गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वाइकल कैंसर। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, उसका इलाज क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। चलिए, तो फर्स्ट वन इज द सर्वाइकल कैंसर। समझ लेते हैं कि क्या है। तो इट इज द प्री इन्वेसिव कैंसर इज लिमिटेड टू द सर्विक्स। चलिए, तो पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये कैसा कैंसर है? प्री इन्वेसिव कैंसर। कौन सा कैंसर है स्टूडेंट? प्री इन्वेसिव। अब आपके माइंड में सीधा ये डाउट रहेगा कि सर व्हाट यू मीन बाय द प्री इन्वेसिव कैंसर। प्री इन्वेसिव कैंसर का मीनिंग क्या? तो प्री इन्वेसिव का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? आउटर साइड। क्या कहेगा? आउटर साइड, अंदर नहीं जाएगा। इन्वेसिव का मीनिंग क्या रहेगा? अंदर जाएगा। लेकिन अगर प्री इन्वेसिव बोला जाए तो प्री इन्वेसिव का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? आउटर साइड एंड द नॉट इनर। इनर नहीं जाएगा। और इसमें क्या लिखा है ये भी देख लो। लिमिटेड टू द सर्विक्स, यानी कि कब तक सीमित रहेगा? सर्विक्स तक। नेक्स्ट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेसिव कैंसर इज द इन द कैंसर इज इन द सर्विक्स एंड द अदर पेल्विक स्ट्रक्चर। चलिए, अब कौन सी बात कर रहा है? पहले कौन सी बात की मैंने? प्री इन्वेसिव। प्री इन्वेसिव यानी कि कहां पर रहेगा? आउटर साइड। अब इन्वेसिव की बात कर रहे हैं तो इन्वेसिव कैंसर इज इन द कैंसर इज इन द सर्विक्स। सर्विक्स में रहता है और कहां पर रहता है? पेल्विक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मेटास्टेटिस कहां पर देखने को मिलेगा? तो याद रखना स्टूडेंट, मेटास्टेटिस यूजुअली इज द कंफाइंड टू द पेल्विस, यानी कि मेटास्टेटिस कहां से होगा? पेल्विस से। नेक्स्ट, बट द डिस्टेंस मेटास्टेटिस अकर्स थ्रू द लिम्फेटिक स्प्रेड। लेकिन जो डिस्टेंस मेटास्टेटिस यानी कि दूर का जो मेटास्टेटिस है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द लिम्फेटिक स्प्रेड। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। हाउ टू प्रिवेंट। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो याद रखना, प्रिवेंशन इंक्लूड द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। प्रिवेंशन कैसे करेंगे सर्वाइकल कैंसर का? तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है? तो याद रखना, एचपीवी वैक्सीन। कौन सी स्टूडेंट? एचपीवी। और उसका जो मेन कोशिश होता है वो भी क्या रहता है? एचपीवी रहता है। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया जरूर आएगा। तो पता चला प्रिवेंशन में क्या आएगा? सर्वाइकल कैंसर में क्या आएगा प्रिवेंशन में? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो जो एचपीवी वैक्सीन से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पता चला आज का पहली स्लाइड में। पहले तो दो डिफरेंट मैंने समझाए, प्री इन्वेसिव कैंसर क्या है और इन्वेसिव कैंसर। प्री इन्वेसिव का मीनिंग मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, आउटर साइड। और इन्वेसिव का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? इनर साइड। तो दोनों पॉइंट आपको मगज में क्लियर हो गए। सेकंड वन इज द मेटास्टेसिस। कहां पर होगा? तो याद रखना स्टूडेंट, यूजुअली कहां पर रहेगा? पेल्विस। लेकिन अगर डिस्टेंस मेटास्टेसिस की बात करें तो वो कहां पर रहेगा? थ्रू द लिम्फेटिक स्प्रेड। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? एचपीवी वैक्सीन। आपको पता ही है, मैंने इमेज में भी दिखाया हुआ है, दिख रहा है ना? ये कौन सी वैक्सीन है? एचपीवी वैक्सीन है। कौन सी है? एचपीवी वैक्सीन। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल कैंसर। तो याद रखना, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा रहेगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि एचपीवी इन्फेक्शन अगर है तो उसकी वजह से क्या होने की संभावना ज्यादा होती है? सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज द vaccination against the HPV is the effective to avoid the HPV infection and thus the cervical cancer। तो पता चला, मैंने अभी भी पहली स्लाइड में बताया था, अगर एचपीवी के खिलाफ हम वैक्सीन ले रहे हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव है। किसके बचने के लिए? एचपीवी इन्फेक्शन से बचने के लिए। एंड दैट्स द सर्वाइकल कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर भी हो नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है सर्वाइकल कैंसर की तो उसकी वजह से भी ये होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द सिगरेट स्मोकिंग एंड बोथ द एक्टिव एंड द पैसिव। ऐसा नहीं कि पैसिव या फिर एक ही एक्टिव करते हैं सिगरेट स्मोकिंग, तो उसकी वजह से, लेकिन ये दोनों की वजह से भी क्या होने की संभावना ज्यादा हो रहेगी? क्या रहेगी? सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज द अर्ली फर्स्ट इंटरकोर्स। अगर जल्दी स्टार्ट में ही शुरुआत के बिफोर द 17 ईयर के पहले इंटरकोर्स किया हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होने की संभावना ज्यादा रहती है? सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल सेक्स पार्टनर और द पार्टनर विद द मल्टीपल सेक्स पार्टनर। क्लियर? पता चला?
अर्ली फर्स्ट इंटरकोर्स की बात कर रहा हूँ, सेकंड वन इज द मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो या फिर पार्टनर विद द मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो उसकी वजह से भी क्या होने की संभावना ज्यादा रहेगी, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ओबिसिटी, ये भी याद रखना, ओबिसिटी की वजह से भी होने की संभावना ज्यादा रहती है। फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी अर्लियर देन द एज ऑफ द 17 की एज में भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है किसी लेडी ने, तो उसकी वजह से भी क्या होने की संभावना रहती है, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप भी याद रखना, स्क्रीनिंग विया द रेगुलर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, और उससे बचने के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन अब पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पैप टेस्ट। एग्जाम में बहुत पूछता है, मैं तो कह रहा हूँ आप माइंड में फिट कर दीजिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा सर्वाइकल कैंसर, तो पहला तो क्वेश्चन आपको एचपीवी याद रखिए, दूसरा कौन सा याद रखिए, पैप टेस्ट, मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, कौन सा टेस्ट आएगा, पैप टेस्ट। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट, विद द ट्रीटमेंट ऑफ द, उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे ऑफ द प्री कैंसेरियस एब्डोमेन, अगर प्री कैंसेरियस कोई एब्डोमेनिटी है तो उसको भी हम ट्रीट करेंगे। डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंड मोर्टेलिटी ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, और जो भी सर्वाइकल कैंसर की वजह से इंसिडेंस हो रहे हैं मोर्टेलिटी, उसको हम क्या करेंगे, कम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो पता चला रिस्क फैक्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहेगा स्टूडेंट, एचपीवी इन्फेक्शन, वो आपको माइंड में फिट कर दीजिए। सेकंड वन इज द ओबिसिटी है, सिगरेट स्मोकिंग है, फर्स्ट इंटरकोर्स अर्लियर इंटरकोर्स किया हुआ है, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, तो इस सारे की वजह से क्या होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, सर्वाइकल कैंसर। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टेज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेज। देखा कैंसर में हर टाइप के स्टेजेस देखने को मिलेगा, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ द कैंसर, सॉरी स्टेजेस ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। तो चलिए पहला पढ़ते हैं स्टेज वन। तो स्टेज वन की बात कर लेते। स्टेज वन में क्या होता है, जो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर होता है, वो स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द सर्विक्स, कहाँ पे रहता है, ओनली सर्विक्स पर। तो स्टेज वन की बात करें, अगर स्टेज वन में हमें आइडेंटिफाई हुआ सर्वाइकल कैंसर, तो बोल सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे है, ओनली सर्विक्स पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेज टू, अगर स्टेज टू आ गया, देन द कार्सिनोमा एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स, सर्विक्स से थोड़ा बाहर जाएगा, लेकिन बट हैज नॉट एक्सटेंडेड अप द पेल्विक वॉल, सर्विक्स से थोड़ा आगे जाएगा लेकिन पेल्विक वॉल से बाहर तो नहीं जा पाएगा, यानी कि थोड़ा सर्विक्स और थोड़ा बाहर के पार्ट्स, यानी कि सर्विक्स के आजू बाजू के जो पार्ट्स। चलिए अब स्टेज थ्री की बात कर लेता हूँ। स्टेज थ्री में क्या आता है, द कार्सिनोमा हैज एक्सटेंड ऑन टू द पेल्विक वॉल। अब ध्यान रखना बच्चों, अब जो कार्सिनोमा जो सर कैंसर है वो कहाँ बढ़ता चला जा रहा है, पेल्विक वॉल में भी बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट वन इज द इट इन्वॉल्व द लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना, और कहाँ पर इन्वॉल्व भी हो सकता है, इट्स इन्वॉल्व द लोअर थर्ड पार्ट्स ऑफ द वजाइना। तो पता चला स्टेजिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, उसमें पहला क्या था, स्टेज वन, उसमें कार्सिनोमा कहाँ पर रहेगा, सर्विक्स में। स्टेज टू की बात किया तो उसमें कहाँ पर रहेगा, सर्विक्स में तो रहेगा, आउटर साइड के पार्ट में, लेकिन पैल्विक ऑर्गन के बाहर नहीं जाएगा। स्टेज थ्री की बात करो तो स्टेज थ्री में क्या रहेगा, तो कार्सिनोमा एक्सटेंड होगा, कहाँ पर होगा, पैल्विक वॉल में, और इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा, लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेज फोर आएगा कंटिन्यू में। अब क्या आएगा, स्टेज फोर। नेक्स्ट अब क्या होगा, द कार्सिनोमा हैज द एक्सटेंड, अब कार्सिनोमा जो कैंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, कहाँ पर, बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, और हैज इन्वॉल्व द म्यूकोसा ऑफ द ब्लैडर और द रेक्टम। अब किस में इन्वॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखना, पेल्विस में तो है, एंड देन इन्वॉल्व कहाँ पर हो जाएगा, म्यूकोसा ऑफ द ब्लैडर, जो ब्लैडर का म्यूकोसा पार्ट है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा। लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला था, पेप टेस्ट, क्वेश्चन याद रखना। इट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर है तो कौन सा टेस्ट कंफर्मेटिव रहेगा, पैप टेस्ट। इट इज द आल्सो नोन एज द पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट, याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पैप टेस्ट, तो पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट कौन सा रहेगा, पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट। तो पता चला ये कौन सा आएगा, पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट, कौन सा रहेगा, पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट। पता चला ये कौन सा है, पेपिनिकोलाउ स्मीयर टेस्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
इट शुड बी डन, अब कब करना पड़ेगा वो भी आपको माइंड में होना चाहिए। इट शुड बी डन एवरी 3 years आफ्टर द 25 to 50 year ऑफ द एज। अगर किसी वुमन की एज 25 से या 50 के बाद में करना, 25 से 50 के बीच में ही रखो, 3 years आफ्टर द 25 to 50 year ऑफ द एज, यानी कि एवरी 25 के बाद के 3 years के गिन लीजिए, तब करने की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना, इट शुड बी डन एवरी 3 years आफ्टर द 25 to 50 years, यानी कि 25 साल के बाद, उसके बाद के कितने, एवरी 3 years हमें करवाना पड़ेगा, 25 से 50 के बीच में। नेक्स्ट, इन विच द सैंपल टेकन बाय द विच स्कैपुला, याद रखना आर्या स्पैचुला। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्पैचुला यूज करेंगे हम पेप टेस्ट के लिए। तो याद रखना स्टूडेंट, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, कौन सी रहेगी, आर्या स्पैचुला। जैसे मूवी थी ना आर्या, इसी की तरह कौन सी आएगी, आर्या स्पैचुला। कौन सी आएगी, आर्या स्पैचुला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स नोट्स के बारे में भी ये क्वेश्चन आया जाता रहता है। नेक्स्ट, सर्वाइकल बायोप्सी, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। क्या रहेगा, कंफर्मेटिव टेस्ट रहेगा किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, असेसमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम की। तो पहला आएगा क्या, पेनलेस वजाइनल पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड द पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। क्या रहेगा, पेनलेस वजाइनल पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड द पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। सेकंड वन इज द फाउलर स्पेलिंग देखने को मिलेगी, हेमरेज देखने को मिलेगा। इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। तो याद रखना स्टूडेंट, कौन सा रहेगा, हेमरेज। नेक्स्ट वन इज द पेल्विक, लोअर बैक, लेग और द ग्रोइन पेन। कहाँ पर पेन देखने को मिलेगा स्टूडेंट, पेल्विक के पार्ट में, लोअर बैक में, और कहाँ पर देखने को मिलेगा, लेग और ग्रोइन एरिया में। नेक्स्ट वन इज द एनोरेक्सिया, वेट लॉस वही हो जाएगा, लीकेज ऑफ द यूरिन एंड द फीसिस फ्रॉम द वजाइना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यूरिन और फीसिस कहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ड्यू टू वजाइना। नेक्स्ट, डायसूरिया, व्हाट डू यू मीन बाय डायसूरिया, पेनफुल और द डिफिकल्टी यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है। हेमेचुरिया आपको पता ही है, क्या रहेगा, यूरिन में ब्लड आएगा। तो पता चला असेसमेंट में क्या रहेगा, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, फाउलर स्मेलिंग रहेगी, हेमरेज मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। पेल्विक में पेन देखने को मिलेगा, लोअर बैक में देखने को मिलेगा, लेग में देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, वेट लॉस रहेगा, डायसूरिया, डायसूरिया का मीनिंग क्या, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, एंड लास्ट वन इज द हेमेचुरिया देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, ट्रीटमेंट। चलिए अब सारी बात कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट तो हमें पता होना चाहिए। तो पहले क्या आएगी, नॉन सर्जिकल, कीमोथेरापी, क्रायोसर्जरी, एक्सटर्नल रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट्स, लेजर थेरापी। सर्जिकल में याद रखिए, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर, यानी कि LEEP। ये क्वेश्चन भी आता है, फुल फॉर्म बताइए। रेडिकल ट्रैकेलोटॉमी, ट्रैकेलोटॉमी बोल सकते हैं, कोनाइजेशन कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज द पेल्विक एक्सेंट्रेशन। तो ये सारी क्या है, प्रोसीजर है ट्रीटमेंट के लिए। वन बाय हम थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पान हिस्टेरेक्टोमी। तो पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार, तो आपको आइडिया रहे कि ये क्या है। क्या रहेगा, पान, नाम पहले तो देखिए, क्या है नाम उसका, पान हिस्टेरेक्टोमी। कौन सा नाम आएगा स्टूडेंट, पान हिस्टेरेक्टोमी। और हिस्टेरेक्टोमी तो आपको पता ही है कि व्हाट डू मीन बाय द हिस्टेरेक्टोमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पान हिस्टेरेक्टोमी क्या है। इट इज ऑल्सो नोन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पान हिस्टेरेक्टोमी। तो याद रखिए, हिस्टेरोसाल्पिनो ओओफोरेक्टोमी। नाम थोड़ा अटपटा है, फिर से बता रहा हूँ, क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिस्टेरोसाल्पिंजो ओओफोरेक्टोमी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंजो ओओफोरेक्टोमी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द in which the removal of the uterus, fallopian tubes and the ovaries। क्या करेंगे उसमें, रिमूवल करेंगे यूट्रस को, सेकंड वन इज द फेलोपियन ट्यूब्स को, एंड द लास्ट वन इज द ओवरीज, यानी कि तीनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर द सर्जरी मेंस्ट्रुएशन एंड द ओवरियन फंक्शन स्टॉप। याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जरी के बाद में दो फंक्शन स्टॉप हो जाएगी, कौन से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, एंड द सेकंड वन इज द ओवरियन फंक्शन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द हिस्टेरेक्टोमी। आपको पता ही होगा कि हिस्टेरेक्टोमी है क्या।
इट इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नेक्स्ट वन इज द मैंचुरेशन इज द स्टॉप, एमसी साइकिल स्टॉप रहेगा, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, ओवरियन फंक्शन क्या रहेगी उसमें, कंटिन्यू रहेगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट। पानस्टेक्टोमी में क्या रहेगा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तीनों को हम रिमूव कर देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवरियन फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टॉप हो जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी में क्या करेंगे, यूट्रस को रिमूव कर देंगे, लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन है वो तो स्टॉप रहेगा, लेकिन ओवरियन फंक्शन कैसे रहेंगे उसमें, कंटिन्यू रहेंगे। लास्ट वन इज द टोटल हिस्टेरेक्टोमी, नाम से ही पता चलता है टोटल का मीनिंग क्या, सब क्या कर देंगे हम, निकाल देंगे। तो देख लेते हैं टोटल हिस्टेरेक्टोमी, total removal of the uterus, both the uterine body and the cervix, जो यूट्रस के जो पार्ट्स है उसे भी हम क्या कर देंगे, उसमें रिमूव कर देंगे, यानी कि टोटल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, बोथ यूट्राइन बॉडी एंड द लास्ट वन इज द, कौन सा आएगा, सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। पहला क्या था, टोटल, टोटल में सब जो यूट्रस के पार्ट्स है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब क्या आएगा, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, तो उसमें क्या आएगा, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, लिविंग द सर्विक्स इन द प्लेस, यानी कि क्या, यूट्रस को, यूट्रस को तो हम रिमूव करेंगे, लेकिन सर्विक्स जहां पे है वहां पे उसे छोड़ देंगे। तो पता चला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट एग्जाम में बहुत आपको लग रहे हैं इजी, लेकिन ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो पहला पान हिस्टेरेक्टोमी पता चल गया, उसमें क्या हो रहेगा, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, क्या करेंगे, पान हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द ओवरीज, ये तीनों को हम क्या कर देंगे, हम रिमूव करेंगे। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी में क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रखना स्टूडेंट, हिस्टेरेक्टोमी में रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को रिमूव करेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा, स्टॉप, बट ओवरियन फंक्शन कैसे रहेगी स्टूडेंट, कंटिन्यू रहेगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरियन फंक्शन कैसे रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। टोटल हिस्टेरेक्टोमी, अब टोटल हिस्टेरेक्टोमी में क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन बॉडी एंड द लास्ट वन इज द cervix. Next one is the subtotal hysterectomy. अब subtotal hysterectomy में क्या करेंगे, removal of the uterus and leaving the cervix in the place, यानी कि cervix को वही छोड़ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू में। अब रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी क्या है, मॉडिफाई क्या है एंड द एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टोमी क्या है, वो वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले क्या है कि रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, इट इज द ऑल्सो नोन एज द, यानी कि दूसरा नाम क्या है, वर्देम मेंस ऑपरेशन, कौन सा आएगा, वर्देम मेंस ऑपरेशन। नेक्स्ट, इन विच द, उसमें क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव बोथ साइड ऑफ द लिगामेंट्स एंड द वन एंड थर्ड पार्ट ऑफ द अपर वजाइना। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, उसका दूसरा नाम पता चला वर्देम मेंस ऑपरेशन। उसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बोथ साइड के जो भी लिगामेंट्स है उसे हम रिमूव कर देंगे, एंड द सेकंड पार्ट कौन सा रिमूव करेंगे, वन एंड थर्ड पार्ट ऑफ द अपर वजाइना। नेक्स्ट वन इज द मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, क्या आएगी, मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। पहले क्या थी, रेडिकल, अब कौन से आएगी, मॉडिफाइड। पहली कौन सी थी स्टूडेंट, रेडिकल, अब क्या आएगी, मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी कि कुछ तो मॉडिफाई किया होगा ना स्टूडेंट। तो देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, cervix and the upper part of the vagina and nearby the all ligaments and the tissue, it is the also known as the Vadim hysterectomy। पता चला। मॉडिफाइड में फिर से बात करता हूँ, रिमूव क्या करेंगे, यूट्रस, सर्विक्स को, अपर पार्ट ऑफ वजाइना को, और नियर बाय द ऑल लिगामेंट्स और टिश्यू को भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इट इज द ऑल्सो नॉन एज द वर्देम हिस्टेरेक्टोमी। तो पता चला रेडिकल में क्या था, लिगामेंट्स और वन एंड थर्ड पार्ट ऑफ द अपर वजाइना को हम क्लियर करेंगे। मॉडिफाइड में क्या था, यूट्रस, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ द वजाइना एंड नियर बाय जितने भी लिगामेंट्स और टिश्यू सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टोमी। अब देख लेते हैं एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टोमी क्या है। इट इज द ऑल्सो नॉन एज द टाइप 1 हिस्टेरेक्टोमी। तो याद रखना व्हाट यू मीन बाय द टाइप 1 हिस्टेरेक्टोमी। तो याद रखना इसका मीनिंग क्या, इट इज द यूजुअली डन विद द कीमोथेरेपी। किसके साथ करेंगे हम, कीमोथेरेपी के साथ करेंगे। नेक्स्ट, द फेसिया ऑफ द सर्विक्स एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट which is the reach into the lymphatics, it is the remove with the uterus, यानी कि यूट्रस के साथ उसे क्या कर देंगे हम,
रिमूव भी कर देंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेरेक्टोमी, उसका दूसरा नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? टाइप 1 हिस्टेरेक्टोमी। यूजुअली डन किसके साथ करेंगे? कीमोथेरेपी के साथ। इसमें क्या करेंगे? फेसिया ऑफ द सर्विक्स एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, वो उसको क्या कर देंगे? उसे रिमूव करेंगे। किसके साथ करेंगे रिमूव? यूट्रस के साथ। पता चला? आई थिंक सब आपको पता चल ही गया होगा। एक बार मैं फिर से बता लेता हूँ। तो पहली कौन सी आएगी, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो चलिए, अब रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी का मीनिंग क्या रहेगा? उसका दूसरा नाम तो पता है ना, वर्दिंग मिंग्स ऑपरेशन। रिमूव क्या करेंगे? लिगामेंट्स एंड द 1 and 3rd पार्ट ऑफ द अपर वजाइना। सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा? मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। सेकंड पार्ट कौन सा आएगा? मॉडिफाइड क्या करेंगे? रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। उसमें क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे? यूट्रस को। सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा? सर्विक्स को। थर्ड पार्ट कौन सा आएगा? अपर पार्ट ऑफ द वजाइना एंड द नियर बाय कौन सा आएगा? ऑल लिगामेंट्स एंड द टिश्यू। दूसरा नाम क्या रहेगा? वर्देन हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा फेसिकल हिस्टेरेक्टोमी। क्या आएगा? एक्स्ट्रा फेसिकल हिस्टेरेक्टोमी। तो उसका मीन व्हाट इज द अनदर नेम क्या आएगा? टाइप 1 हिस्टेरेक्टोमी आएगा। क्या आएगा? टाइप 1 हिस्टेरेक्टोमी। उसमें क्या करेंगे? यूजुअली डन किसके साथ करेंगे? कीमोथेरेपी के साथ। और उसमें रिमूव क्या करेंगे? फेसिया ऑफ द सर्विक्स एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। याद रखना कौन सा आएगा? फेसिया ऑफ द सर्विक्स एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड द विच इज द क्या है? रीच इन द लिम्फेटिक्स, यानी कि लिम्फेटिक्स से रीच है। और ये रिमूव करेंगे किसके साथ रिमूव करेंगे? याद रखना स्टूडेंट, विद द यूट्रस। तो पता चला। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेजर थेरापी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर थेरापी, नाम से पता चल रहा होगा कि लेजर यानी कि क्या करेंगे हम? लेजर बीम का यूज करके हम लेजर थेरापी यूज करेंगे। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। लेजर थेरापी यूज्ड इनटू द वेल द all boundaries of the lesions are visible during the coloscopic examination। अगर हम coloscopic examination कर रहे हैं, अगर हमें लेजन्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम लेजर थेरापी यूज करेंगे। नेक्स्ट उसमें करेंगे क्या? तो इजी है, एनर्जी फ्रॉम द बीम। जो भी लेजर थेरापी है उसमें से क्या यूज करेंगे? एनर्जी यूज करेंगे। इज द एब्जॉर्ब बाय द फ्लूइड इनटू द टिश्यू। जो भी टिश्यू के फ्लूइड होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोजिंग देम टू वेपोराइज। और क्या कर देगी? उसे वेपोराइज भी कर लेगी। वेपोराइज का मीनिंग पता है ना, उसको क्या बोलते हैं? निकल जाएगा इजीली। तो एनर्जी फ्रॉम द बीम इज द एब्जॉर्ब बाय द फ्लूइड एंड द टिश्यू। जो भी टिश्यू के अंदर फ्लूइड रहते हैं वो क्या कर देंगे? उसको एब्जॉर्ब कर देंगे। और जैसे एब्जॉर्ब होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन हो जाएगा। मिनिमम ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग होगी लेकिन स्लाइटली मिनिमम होगी, एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर। नेक्स्ट, स्लाइटली वजाइनल डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, एक्सेप्टेड आफ्टर द प्रोसीजर। एंड द हीलिंग्स क्या देखने को मिलेगा? अकर्स इनटू द 6 to 12 वीक में हीलिंग्स भी देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेजेस एक भी है, नो स्पेसिमेन इज द अवेलेबल फॉर द स्टडी। स्टडी के लिए कोई स्पेसिमेन अवेलेबल नहीं है। तो पता चला लेजर थेरापी में क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्रायो सर्जरी, अब ये लास्ट वन है। क्रायो सर्जरी का मीनिंग क्या, वो देख लेते हैं। तो क्रायो सर्जरी क्या है? इन्वॉल्व द फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू। टिश्यू को क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे, यानी कि काम करना बंद कर देंगे। यूजिंग ए प्रोप, प्रोप की मदद से, विद द सबसिक्वेंट नेक्रोसिस। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसिक्वेंट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मीनिंग क्या करेगा? डेथ ऑफ द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को हम डेथ कर देंगे। एंड द स्लोजिंग, स्लोजिंग का मीनिंग क्या? सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ द डेड टिश्यू फ्रॉम द लाइविंग टिश्यू। ये दो बातें मैं समझा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी नई बातें मैंने सिखाई है। क्रायो सर्जरी में क्या करेंगे? फ्रीजिंग कर देंगे। किसका? टिश्यू का। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द प्रोप। इसमें क्या करेंगे? हम दो पार्ट्स डिवाइड किए। पहला तो नेक्रोसिस करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? डेथ ऑफ द टिश्यू। एंड स्लोजिंग, स्लोजिंग का मीनिंग क्या? सेपरेशन कर देंगे। किससे एक साथ सेपरेशन करेंगे? फ्रॉम द डेड टिश्यू फ्रॉम द लाइविंग टिश्यू, यानी कि जो लाइविंग टिश्यू उसे अलग कर देंगे और जो डेड टिश्यू उसे भी क्या कर देंगे? हम अलग कर देंगे। नेक्स्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्सट्रीम कोल्ड। कोल्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लिक्विड नाइट्रोजन। एनेस्थेसिया की कोई जरूरत नहीं है। हैवी वाटर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। विल्स अकर टू सीवियर वीक आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद। अगर ज्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, फाउलर स्मेलिंग है,
ड्रेनेज अकर्स देखने को मिल रहा है तो किससे, डॉक्टर को हम तुरंत ही नोटिफाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के लिए मना करेंगे, एंड द यूज ऑफ द टैम्पॉन्स व्हाइल द डिस्चार्ज इज द प्रेजेंट, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है टैम्पॉन्स की मदद से हमें उसे क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट कॉनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कॉनाइजेशन, कॉनाइजेशन का मीनिंग क्या, कौन सेपरेट जो एरिया हो रहता है सर्विक्स का उसे क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। देखो इमेज में मैंने दिखाया हुआ है 1 2 3 4 दिखाया ना, तो उसकी वजह से हम क्या कर देंगे, कौन से जो एरिया रहता है सर्विक्स का उसे हम रिमूव कर देंगे। कॉनाइजेशन से फायदा क्या है, एलो द क्लाइंट टू रिटेन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो भी क्लाइंट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो वो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, इससे उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर, जरूरी है उसमें, बिकॉज द न्यू लेसन्स कैन डेवलप, यानी कि न्यू लेसन्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट द रिस्क ऑफ द प्रोसीजर, उसमें क्या क्या रिस्क रहते हैं, हैमरेज होने की संभावना रहती है, यूट्राइन परफोरेशन होने की संभावना रहती है, इनकम्पोर्टेंट सर्विक्स होने की संभावना, सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड द प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो पता चला कॉनाइजेशन में क्या रहेगा, कौन से जो एरिया रहता है सर उसका उसे रिमूव कर देंगे, जिसके वजह से जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो रिटेन रहेगी। लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर जरूरी है क्योंकि न्यू लेसन डेवलप हो रहे हैं। रिस्क ऑफ प्रोसीजर में क्या रहेगा, हेमरेज, यूट्राइन परफोरेशन, इनकम्पेटेंस सर्विक्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड प्रीटर्म लेबर होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हाउ टू प्रिवेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा लेक्चर में हमने पूरी डिस्कशन कर ले कि सर ये होगा, लेकिन हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना एचपीवी वैक्सीन मैंने इमेज में भी दिखाया हुआ है, दिख रहा है ना, एचपीवी वैक्सीन इंजेक्शन 5 ml। तो देखते हैं एचपीवी वैक्सीन क्या है। इट इज द इंट्रामस्कुलर देंगे, आईएम रूट में देंगे, 3 डोज देंगे, बिटवीन द कितने ईयर में देंगे, 11 से लेके 12 साल की एज में। और डोज का शेड्यूल क्या रहेगा, 0 2 एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, 6 मंथ, पहला क्या आएगा 0 मंथ में, दूसरा सेकंड एंड द थर्ड वन इज द 6 मंथ में। तो पता चला हाउ टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, तो उसकी वजह से प्रिवेंट करने के लिए बोल जा रहा है, तो कौन सी वैक्सीन आएगी, तो आपको एग्जाम में पूछे तो याद रखना कौन सी आएगी स्टूडेंट, एचपीवी। लेकिन एचपीवी देंगे कब, तो याद रखना मैं हाईलाइट भी कर देते हो, एचपीवी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर देंगे, 3 डोज देंगे, बिटवीन द 11 से लेके कितनी एज में देंगे हम, 12 साल की एज में। डोज का शेड्यूल क्या रहेगा, 0 2 एंड द लास्ट वन इज द कौन सा रहेगा, 6 मंथ। पता चला, चलिए फिर, तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको सबको पता चला है। अभी तक मैंने एमिशन के जो पहला एक टॉपिक लिया है कैंसर, तो मैं कैंसर के बारे में पूरे पूरे जो वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को आप अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए।